जय श्री कृष्ण दोस्तों। गरुड़ पुराण वह दिव्य ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। यह केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों का ही नहीं बल्कि मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों का भी उद्घाटन करता है। मृत्यु कोई अचानक घटने वाली दुर्घटना नहीं है, वह धीरे धीरे आती है, संकेत देती है, चेतावनी देती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज हम सुनेंगे एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण की कथा जिनके जीवन में गरुड़ पुराण के संकेत साक्षात उतर आए। कथा प्रारंभ वृद्ध सोमदत्त की कहानी। वाराणसी के समीप एक गांव था जहां रहते थे सोमदत्त, एक धर्मनिष्ठ वेदों के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण। जीवन भर जप तप पूजन और सेवा में रत रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने अजीब बदलाव महसूस किया। सुबह उठते ही दर्पण में अपनी छाया धुंधली लगी, नासिका से सांस असामान्य लग रही थी। कुत्ता रोज रात को रोता और कौए छत पर मंडराने लगे। सपनों में वो श्मशान, काली परछाइयां और दिवंगत पितरों को देखने लगे। सोमदत्त समझ गए, समय निकट है, गरुड़ पुराण के संकेत प्रकट होते हैं। सोमदत्त ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, जब मृत्यु समीप आती है तो शरीर संकेत देता है। जब दायां नेत्र फड़कना बंद हो जाए, जब नाड़ी असामान्य हो जाए, जब छाया अलग दिखाई दे, समझ लेना जीवन की अंतिम घड़ी समीप है। पुत्र विस्मित हुआ। उसी रात उन्होंने देखा पिता की जीभ सूखी, स्वाद चला गया और चेहरा पीला पड़ गया। सोमदत्त अब अधिक मौन रहने लगे, किसी से बात नहीं करते। आंखें स्थिर रहने लगी, मानो उन्हें अब संसार से कोई लगाव ही न रहा हो। उन्होंने गंगा किनारे बैठकर अपने इष्ट का नाम स्मरण शुरू कर दिया। नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। एक रात्रि जब पूरा गांव निद्रा में था, सोमदत्त की झोपड़ी के चारों ओर तेज वायु चलने लगी। दीपक अपने आप बुझ गया। पुत्र ने आंखें खोली तो देखा दरवाजे पर 3 गहरे काले वर्ण वाले विशाल यमदूत खड़े थे। वह कांप गया, लेकिन सोमदत्त शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, लेकिन तुम्हारे जप तप और भगवान नाम स्मरण ने तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। तुम्हें नरक नहीं विष्णुलोक की यात्रा करनी है। सोमदत्त की आत्मा शरीर से निकली, प्रकाशमय हो गई और दिव्य विमान प्रकट हुआ। वहां विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। कथा का सार और उपदेश। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले संकेत अवश्य मिलते हैं। शरीर, मन, स्वप्न, प्रकृति सब संकेत देते हैं, पर जो सजग है वही उन्हें पहचान पाता है। सोमदत्त ने इन संकेतों को पहचाना और अपने जीवन की अंतिम सांसों को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया। तो हे श्रोताओं, यदि जीवन में कभी बार बार मृत्यु का स्वप्न आए, पशु पक्षियों की विचित्र हरकतें हों, शरीर में असामान्य परिवर्तन दिखे, तो समझिए परमात्मा आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। जीवन अनमोल है, हर पल राम नाम, कृष्ण स्मरण, हरि भक्ति में लगाओ।